हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। इस टॉपिक से हम शुरू करते हैं। ये जो अवधारणा है ये इसके प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे और इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया, इसमें इन्होंने सबसे पहले धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉइंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इस लेख में इनकी व्याख्या हुई थी। 1905 में इसे एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया था। ये अवधारणा इससे संबंधित होती है कि भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक और भौतिक लाभ ना मिले, इसका अभाव रहे। साधारण शब्दों में कहें तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था कि अंग्रेज जो थे वो टैक्स के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से भारत का धन लूट के इंग्लैंड ले जाते थे, लेकिन बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था सिवाय यहाँ से पैसा जाने के। दादा भाई नौरोजी इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक हैं। स्वरूप था कि सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, इन सब के द्वारा भारत से धन का बहिर्गमन होता था। इस सिद्धांत के अन्य प्रतिपादक महादेव गोविंद रानडे थे 1872 में। रमेश चंद्र दत्त ये अर्थशास्त्री थे। इनका लेख था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1996 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति मिली थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके जो प्रभाव पड़े और अंग्रेजी शासन के जो प्रभाव पड़े वो निम्न है। स्टूडेंट्स, एक तो भारत का अनुद्योगीकरण हो गया था क्योंकि भारत के हस्तशिल्प का ह्रास हो गया था। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था। इसका प्रभाव पड़ा कि किसानों को बड़ी हानि हुई और ग्रामीण ऋणग्रस्त हो गए। इससे गरीबी में वृद्धि हुई, नकदी फसलों का महत्व कम बढ़ गया और खाद्यान्नों की कमी हो गई। इसका दुष्प्रभाव पड़ा कि भारत में बाद में अकाल पड़े। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो गया और भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन हुआ और भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहित किया गया। 1857 की क्रांति, इसमें चर्बी वाले कारतूस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया गया और मंगल पांडे ने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारण प्रमुख कारण थे इस क्रांति के। ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थे और तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की अफवाह रही। घटनाक्रम इस प्रकार रहा। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ और 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। स्वाधीनता संग्राम का इसमें प्रतीक कमल और रोटी रखा गया था। इसमें नेतृत्व किया बरेली में खान बहादुर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, असम में दीवान मनीराम दत्त, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इसके संबंध में कुछ प्रमुख कथन है। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह माना। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध से माना। वी.डी. सावरकर का कहना है कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। आर.सी. मजूमदार ने कहते हैं कि इसे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। इसका मतलब था कि आर.सी. मजूमदार इसे न तो स्वतंत्रता संग्राम मानते थे और न ही पहला स्वतंत्रता के लिए युद्ध मानते थे। वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। एस.एन. सेन ने 1857, सर सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी। आर.सी. मजूमदार ने द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिलेबियन ऑफ 1857 लिखी। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक थे ग्वालियर के सिंधिया के अलावा इंदौर के होलकर,
हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। परिणाम, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। भारत में कंपनी के शासन का समापन हुआ और क्राउन के अधीन भारत का शासन आ गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगी और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया गया। अन्य जन आंदोलन, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच एक आदिवासी विद्रोह था। ये दामन कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए सेना जो भेजी गई वो भी संथालों द्वारा पराजित हो गई थी। वहाबी आंदोलन की उपलब्धि थी अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती। प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। भारत में प्रसार क्षेत्र काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत। 1830 ईस्वी में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा किया गया। बालाकोट की लड़ाई और बरेलवी की मृत्यु हुई। पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बना। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला थे। कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल शियान साहब द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। क्रम शाह द्वारा यह प्रारंभ किया गया। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया टीपू द्वारा। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम उलगुनान या महान हलचल है। इसकी समयावधि 1899 से 1900 के मध्य। बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। इन्हें जगत पिता और धरती आबा के दूसरे नामों से भी बुलाया गया। बोंगा अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का इन्होंने आह्वान किया। नील विद्रोह की समयावधि 1859 से 1860 ईस्वी के बीच थी। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ और दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया। इसका प्रसार क्षेत्र नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मदना और दिनाजपुर था। इसके समर्थक हिंदू पेट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी भी थे। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में स्पष्टता से किया गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास हुआ, उसके लिए कुछ अंग्रेजों ने जो कार्य किए वे इस प्रकार हैं। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया। मौलवी मुहिजुद्दीन इसके प्रमुख थे। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानूनों की इसमें शिक्षा दी जाती थी। जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन करना था। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी प्रस्तावना लिखी। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक इसके रूप में इन्हें जाना जाता है। वुड्स डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा था और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 1854 में हंटर आयोग का गठन हुआ। ये शिक्षा में प्रगति में की समीक्षा करने के लिए 1882 में नियुक्त किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया। सैडलर आयोग 1917 से कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, ऐसा इसमें विचार किया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 को की गई। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से हुई। कलकत्ता के में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय
डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा की गई। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1896 में पुणे में विधवा गृह की स्थापना डी.के. कर्वे ने की। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। बंगाल गजट पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। J.A. हिक्की 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर लाइसेंस प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में प्रत्यक्षण अधिनियम रद्द किया और लॉर्ड रिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 में रद्द किया। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। बाल गंगाधर तिलक। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का अखबार था। राम मोहन राय संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद बांग्ला में, मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशित किए। इंडियन मिरर नाम का अखबार देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मदन मोहन घोष द्वारा प्रकाशित किया गया। ये इसके संस्थापक थे। गदर पार्टी का मुखपत्र था। एक साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी इसका प्रकाशन हुआ। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशन हुआ और एक अंक पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा प्रकाशित की गई थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका थी और दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुई थी 1903 में। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ था। द इंडियन नेशनल गामेश्वर सिंह इसके संस्थापक थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में हुआ। ये स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र थे हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी में। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र था। बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी पाक्षिक था। हिंदू पेट्रियाट के प्रथम संपादन 1853 से 1855 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष द्वारा किया गया। 1855 ईस्वी में संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। सोम प्रकाश बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। नीन आंदोलन के किसानों के हितों का इसमें समर्थन किया गया था। अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक था। ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम उर्दू में दैनिक प्रकाशन इसका होता था। द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक इसका प्रकाशन होता था। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा होता था। राष्ट्र गोफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबद्ध पत्र था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।